हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, जिसमें आपके बहुत सारे ग्रामर के स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे जो आपके इंग्लिश के वोकेबलरी को एक्सपेंड करेंगे। सो फ्रेंड, बिना देर किए चलिए इस स्टोरी को बहुत डिटेल में अच्छे से समझते हैं। कलरफुल, कलरफुल मीन्स रंग बिरंगा। बर्ड मीन्स पक्षी, रंग बिरंगा पक्षी। अकबर, ये अकबर बीरबल से ली गई कहानी है, ठीक है। अकबर, अकबर वॉज वेरी फाउंड ऑफ बर्ड। अकबर जो है बहुत शौकीन, ठीक है, बहुत शौकीन पक्षियों के। अकबर जो है बहुत शौकीन थे पक्षियों के। फॉन्ड ऑफ एक है, एक मतलब फॉन्ड के साथ ऑफ लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि शौकीन। किसके शौकीन है? पक्षियों के शौकीन। और यहाँ देखिएगा इस पूरे सेंटेंस में वॉज ही एक जो है जो मेन वर्ब है, ठीक है। हर एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब का होना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, लेकिन मेन वर्ब का होना जरूरी है। वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। जब मेन वर्ब का काम करता है तो वो लिंकिंग कहलाता है, और उस समय वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। जैसे वो पक्षियों के शौकीन है, क्या कोई काम हो रहा है? नहीं। लेकिन वॉज के साथ अगर कोई आईएनजी फॉर्म होता या फिर थर्ड फॉर्म होता तो वहाँ पर कोई काम हो रहा होता। तो देखते हैं अकबर जो है पक्षियों के शौकीन थे। यहाँ पे कुछ और भी सेंटेंस है जिसमें शौकीन का इस्तेमाल किया गया है। जैसे मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी। ड्रिंकिंग टी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे एक काम हो रहा है, एक चाय पीने का काम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे क्या हुआ? ड्रिंकिंग टी, चाय पीने का शौकीन हूँ। राधिका कारों की शौकीन है। राधिका, राधिका इज फॉन्ड ऑफ कार्स। यहाँ पर देखिए कोई वर्ब नहीं लगा है ना, जैसे यहाँ ड्रिंकिंग लगा था, यहाँ पे कुछ लगा नहीं लगा। ड्रिंकिंग टी नहीं लिखे हैं, सिर्फ यहाँ कार लिखे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कार, यहाँ चाय पीने का हुआ इसलिए ड्रिंकिंग टी। यहाँ पे देखिए बंसी काका पान खाने के शौकीन थे, ठीक है। तो बंसी काका वॉज, एक जन है, ठीक है। एक से ज़्यादा रहता तो क्या लग जाता? वर लग जाता। बंसी काका वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग पान, ठीक है, ईटिंग पान। तो इस तरह करके आप अपने वोकेबलरी को भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ नए एडवांस स्ट्रक्चर को भी सीख सकते हैं। तो वॉज यहाँ काम कर रहा था लिंकिंग वर्ब का, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। वन डे, एक दिन, अ बर्ड कैचर, ए लगा है, क्यों लगा है? क्योंकि आर्टिकल कब लगता है? आर्टिकल लगता है नाउन के लिए। तो बर्ड कैचर मतलब क्या होता है? पक्षी पकड़ने वाला। और कहानी की जब भी शुरुआत होगी तो देखिएगा उसके लिए उसमें देखिएगा एन ओल्ड मैन, अ बेगर, इस तरह करके शुरू होता है। लेकिन शुरुआत में पता नहीं होता है कि किसके बात हो रहा है, कौन से पक्षी पकड़ने वाले की बात हो रही है। लेकिन अब पता चल गया है कि अकबर के दरबार में आने वाला एक पक्षी पकड़ने वाला, उसका बात हो रहा है। मतलब अकबर के दरबार में पक्षी पकड़ने वाला जो आया था उसका बात हो रहा है, इसलिए ए। अब इसके बाद से फिर क्या लग जाएगा? यहाँ पर द लग जाएगा। क्या लग जाएगा? द। पहले ए बर्ड कैचर है, लेकिन बाद में देखिएगा द बर्ड कैचर, इसलिए इसका इस्तेमाल अब पता चल गया कि डेफिनेट हो गया, ये अब निश्चित हो गया कि उसी पक्षी पकड़ने वाला का बात हो रहा है जो अकबर के दरबार में आया था, ठीक है। वन डे, एक बार, अ बर्ड कैचर, एक पक्षी पकड़ने वाला, केम, कम का पास्ट फॉर्म केम, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कम, ठीक है। केम टू हिज किंगडम। हिज किंगडम मतलब हिज किसके लिए आया है? अकबर के लिए। अकबर एक वो आदमी है, आदमी के लिए ही आता, और हिज का पजेसिव क्या हो जाता है? हिज किंगडम, उसके साम्राज्य में, ठीक है। एक पक्षी पकड़ने वाला अकबर के साम्राज्य में आया। ही हैड अ वेरी कलरफुल बर्ड, उसके पास था। यहाँ पे देखिए हैड जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसके बाद कोई वर्ब है और नहीं। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना जरूरी है, ठीक है। हैड यहाँ पे मेन वर्ब है, लेकिन इसके बाद कुछ भी और काम नहीं है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे
कि हैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे आई हैड अ ब्यूटिफुल रोज, मेरे पास एक बहुत सुंदर क्या है, गुलाब है, तो यहाँ पास का सेंस देगा। लेकिन हैड के बाद, ठीक है, या तो तुरंत बाद या तो कोई बीच में एक एडवर्ब डाल दिया हो, ठीक है, उसके बाद अगर हो तो उसको समझना क्या है, वो कोई काम किया था। जैसे आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ जा चुका था या गया था, ठीक है। इसका यहाँ हैव का फॉर्म कोई भी हो, हैज़, हैव, हैड, और इसके बाद थर्ड फॉर्म होगा तो ये परफेक्ट टेंस की श्रेणी में आता है। और यहाँ हैज़, हैव और हैड कोई भी हो और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो ये पास है और पास था का सेंस देता है। जैसे ही हैड, उसके पास था अ वेरी कलरफुल बर्ड। आप एक चीज़ देखिएगा, ए जो आया है बर्ड के लिए आया है, लेकिन बर्ड से पहले एक आपका एडजेक्टिव आ गया है और एडजेक्टिव से पहले एक एडवर्ब आ गया है। तो ए जो आएगा वो इसका साउंड लेगा। यहाँ जो भी हो, अगर रहता ए कलरफुल बर्ड, ए वेरी, ठीक है, यहाँ जो भी साउंड आएगा उसके हिसाब से, अगर ये व्यंजन साउंड होगा, अगर यहाँ व्यंजन का साउंड होगा, ठीक है, यानी कि व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं, क्या से का से ज्ञा तक का साउंड होगा तो ए लगाना है। अस्वर वर्ण होगा, आ से आह तक का साउंड होगा तो एन लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है, व वेरी, इसलिए ए लगा है, ठीक है। तो ही हैड, उसके पास था एक रंग बिरंगा पक्षी। द बर्ड कैचर, जो बर्ड कैचर जो पक्षी पकड़ने वाला, सेड कहा, टू किससे कहा, टू एम्पायर सम्राट अकबर से, दैट की दिस बर्ड, यह बर्ड जो है, इज नॉट ओनली कलरफुल, यह बर्ड ना ही सिर्फ कलरफुल है, लाइक अ पिकॉक, पिकॉक के जैसा, बट लेकिन इट कैन डांस, लेकिन क्या कर सकता है, यह किसके लिए आया, बच्ची के लिए, यह कैन डांस नाच सकता है। ऑल्सो लाइक मतलब जैसे, हिम मतलब पिकॉक के लिए हिम आया, एंड ऑल्सो फ्लाई और उड़ भी सकता है। यहाँ पे नॉट ओनली और बट का इस्तेमाल थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, वह ना केवल मूर्ख है, पहले आप यहाँ से यहाँ तक का देखिए, ठीक है, वह, ही इज फूल लिख दीजिए, ठीक है, बट यहाँ ही इज नॉट ओनली, यहाँ बीच में क्या घुसा देंगे, नॉट ओनली फूल बट ऑल्सो टिमिड, डरपोक को क्या बोलते हैं, टिमिड, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, ये देखिए दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है ना, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है एक कंजंक्शन है जो कि या सेम रैंक के चीज़ों को जोड़ता है। अगर यहाँ एडजेक्टिव होगा तो यहाँ भी एडजेक्टिव, यहाँ वर्ब होगा तो यहाँ वर्ब, यहाँ सेंटेंस होगा तो यहाँ भी सेंटेंस, यहाँ फ्रेज होगा तो यहाँ फ्रेज, यहाँ क्लॉज होगा तो यहाँ भी क्लॉज, ठीक है। वह केवल तेज नहीं दौड़ सकता अपितु, यहाँ अपितु का भी केवल और अपितु लगा करके भी नॉट ओनली बट ऑल्सो बना सकते हो, ऊंची कूद भी सकता है, ठीक है। वह, ही, सकता आ गया तो कैन मॉडल, इसमें कुछ भी टेंस का यूज किया जा सकता है, कुछ भी मॉडल वर्ब का यूज किया जा सकता है। ही कैन नॉट ओनली रन फास्ट, तेज दौड़ना क्या बोलते हैं, रन फास्ट, बट ऑल्सो ऊंची कूद सकता है, जंप हाई, ठीक है। तो इस तरह का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द बर्ड जो है ना सिर्फ उड़ सकता है, ना ही कलरफुल पिकॉक के जैसा है, रंग बिरंगा मोर के जैसा है, वह नाच भी सकता है, लाइक हिम उसके जैसा, मोर के जैसा, एंड ऑल्सो फ्लाई और उड़ भी सकता है। मतलब कि वो देखने में रंग बिरंगा तो मोर के जैसा है ही, उसके जैसा डांस भी कर सकता है, उसके जैसा उड़ भी सकता है, ठीक है। द बर्ड जो है, बर्ड कैचर मतलब पक्षी पकड़ने वाला, वॉज इमीडिएटली रिवॉर्डेड, उसको तुरंत ही क्या कर दिया गया, पुरस्कृत कर दिया गया। ये कौन सा टेंस है, पैसिव, ये छोड़ दीजिए, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। द बर्ड कैचर वॉज रिवॉर्डेड विथ 50 गोल्ड कॉइन। देखिए कैसे है ये सेंटेंस, ऐसे होता, द अकबर इमीडिएटली रिवॉर्डेड द बर्ड कैचर विथ 50 गोल्ड कॉइन।
लेकिन इसको क्या कर दिया गया, पैसिव बनाया गया। कैसे, द बर्ड कैचर, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो वॉज वर लगता है और थर्ड फॉर्म लगता है। तो चूंकि रिवॉर्डेड का सेकंड फॉर्म भी वही होता है और थर्ड फॉर्म भी वही होता है। तो रिवॉर्डेड यहाँ पर, यहाँ इमीडिएटली था तो इमीडिएटली ऐड कर देंगे, ठीक है। और विथ 50 गोल्ड कॉइन्स, विथ 50 गोल्ड कॉइन्स बाय अकबर, ठीक है। यहाँ बाय अकबर को छुपा दिया गया यहाँ सेंटेंस में। देखिए, द बर्ड कैचर वॉज इमीडिएटली रिवॉर्डेड विथ 50 गोल्ड कॉइन बाय अकबर होता, लेकिन बाय अकबर यहाँ छुपा दिया गया है क्योंकि पता ही तो है कि कौन देगा 50 गोल्ड कॉइन, कोई मंत्री तो दे नहीं सकता है। अकबर के पास आया तो अकबर ही देगा। ही लेफ्ट द किंगडम इन हरी, इन हरी मतलब जल्दबाजी में। ही मतलब किसके लिए आया है, बर्ड कैचर के लिए, पक्षी पकड़ने वाला के। लेफ्ट मतलब छोड़ दिया। लीव, LEAVE, लीव का जो पास्ट फॉर्म होता है वो लेफ्ट होता है। लीव द किंगडम, किंगडम मतलब साम्राज्य। वह जल्दबाजी में साम्राज्य छोड़ दिया। 50 गोल्ड कॉइन जैसे ही उसको मिला, पुरस्कृत हुआ, वो तुरंत ही साम्राज्य छोड़ दिया। व्हेन, जब, द बर्ड कैचर हैड गॉन, जब बर्ड कैचर हैड गॉन, अभी तुरंत मैंने बताया हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो आपको समझ आना है कि आपका टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है, ठीक है। बर्ड कैचर पक्षी पकड़ने वाला हैड गॉन जैसे ही गया, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, टू एम्पायर, साम्राज्य से, सम्राट से कहा। सैड भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये था आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस। दिस बर्ड, यह पक्षी, ठीक है। कैन नॉट, कैन, कांट या तो लिखिए, ठीक है। कांट या कैन नॉट को एक साथ, कैन और नॉट अलग अलग कभी नहीं लिखा जाता है। कैन नॉट या फिर कांट एक साथ लिखिए, ठीक है। दिस बर्ड कैन नॉट डांस, नहीं डांस कर सकता है। लाइक अ पिकॉक, मोर की तरह डांस, मोर के जैसा, एक मोर के जैसा डांस नहीं कर सकता है। और इट हैज़ नॉट बेद, यह, इट हैज़, यह हैज़ नॉट, नॉट मतलब नहीं, बेद मतलब नहाना, बाथ का पास्ट फॉर्म होता है बेद, ठीक है। थर्ड फॉर्म है यहाँ पर हैज़ बेद। वह स्नान नहीं किया है। फॉर मतलब के, मेनी मंथ्स, मेनी मंथ्स कई महीनों से, यहाँ फॉर मतलब के लिए नहीं आ रहा है, कई महीनों से। वह मीन्स यहाँ इट किसके लिए आया है, ये जो पक्षी, कलरफुल पक्षी था उसके लिए। इट हैज़ नॉट बेद, वह स्नान नहीं किया है। फॉर मेनी मंथ्स कई महीनों से स्नान नहीं किया है। बीरबल फर्दर सजेस्टेड, बीरबल आगे सुझाया, बीरबल क्या है, आगे सुझाया, सुझाव दिया, बीरबल ने आगे सुझाव दिया। लेट मी मीन्स मुझे करने दो, गिव, लेट मी मतलब मुझे करने दो, देने दो, गिव मतलब देना। इट मतलब इसे, इसे अबाथ, एक स्नान, चलो मैं इसे एक स्नान दे देता हूँ, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बीरबल आस्क, बीरबल ने याचना की या कहा। फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास का पानी के लिए याचना की। व्हेन जब, बीरबल गेव, जब बीरबल दिया, गेव मतलब दिया, पास्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म। गिव, गैव, गिवन, ठीक है। गिव, गैव और गिवन, इसका 13 फॉर्म हो गया, ठीक है। द बाथ, जैसे उसे स्नान दिया। टू द बर्ड, किसको दिया, पक्षी को। द बर्ड मतलब चिड़िया, टू मतलब को, जैसे ही पक्षी को स्नान दिया। एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि, आप सोच रहे होंगे कि ये भी पास्ट का पैसिव फॉर्म है, तो नहीं, ये एवरीबडी एक सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ मेन वर्ब है और ये सरप्राइज जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सरप्राइज यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एवरीबडी सिर्फ रहता ना, एवरीबडी सरप्राइज्ड, तो यहाँ पर ये रहता आपका मेन वर्ब, लेकिन वॉज सरप्राइज्ड है तो यहाँ ये एडजेक्टिव, सभी क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, सभी क्या हो गए, आश्चर्यचकित। टू सी, देख करके। दैट की, इट वॉज नॉट एनी स्पेशल बर्ड, यहाँ से यहाँ देखते हैं एक सेंटेंस है। वॉज यहाँ पे देखिए मेन वर्ब है, जब भी मेन वर्ब होगा तो वहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, जब बी का फॉर्म मेन वर्ब होगा उसके, क्योंकि उसके बाद वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है।
नॉट नहीं है, एनी मतलब कोई विशेष पक्षी, कोई विशेष पक्षी नहीं है, बट लेकिन वॉज मतलब इट वॉज एक्चुअली, वह वास्तव में अ पिजन है, क्या है, एक कबूतर है। एंड और द बर्ड कैचर जो मैंने कि पक्षी पकड़ने वाला हैड फूल्ड, बेवकूफ़ बना दिया। थर्ड हैड का फॉर्म उसके बाद थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट का परफेक्ट टेंस, बेवकूफ़ बना दिया एवरीबडी प्रत्येक को, बाय पेंटिंग मतलब पेंटिंग के द्वारा, पेंटिंग इट मतलब पक्षी को पेंट करके सबको क्या बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। इट्स कलर इसका जो रंग है वॉज कमिंग आउट, ये क्या है, वॉज का फॉर्म जो है मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ पर है। कमिंग आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो कम आउट होता है जिसका मतलब होता है बाहर निकलना, लेकिन कमिंग आउट था इसलिए बाहर निकल रहा था, वॉज कमिंग आउट इन वाटर। उसका जो कलर था, पक्षी का जो कलर था, इट्स किसके लिए आया, पक्षी के लिए, और उसका कलर जो था वो पानी में बाहर निकल रहा था। एवरीबडी आस्क बीरबल, सभी ने बीरबल से याचना की और पूछा दैट कि हाउ कैसे, ही न्यू इट कैसे वह जान पाए यह, ठीक है। नो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, न्यू, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन। बर्ड टोल्ड बीरबल टोल्ड, बीरबल ने कहा दैट की ही शॉ सिन, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। ही शॉ देखा, कलर्स देखा रंगों को, ऑन मतलब पर, द नेल्स नेल मतलब नेल ऑफ द बर्ड कैचर, नेल बर्ड कैचर जो पक्षी पकड़ने वाले के नाखूनों पर रंगों को देखा। मतलब बीरबल ने पक्षी पकड़ने वाला जो आया था उसके हाथों के नाखूनों में रंगों को देखा, इससे वो जान पाए कि यह पक्षी रंग बिरंगा नहीं है, इसे रंगा गया है। द बर्ड कैचर वॉज कॉट, देखिए बर्ड कैचर को क्या हो गया, पकड़ा गया। फिर से देखिए यहाँ पैसिव है। अब देखिए बर्ड कैचर को किसके द्वारा पकड़ा गया होगा, समझिए मिनिस्टर द्वारा, ठीक है, या फिर मिनिस्टर के द्वारा समझिए पकड़ा गया, या राजा के द्वारा पकड़ा गया, या बीरबल के द्वारा पकड़ा गया, किसी के भी द्वारा पकड़ा गया होगा तो वो पता नहीं है। जो पता नहीं है इसलिए इसका मतलब अगर यहाँ बाय अकबर लिख देते, बाय मिनिस्टर लिख देते, बाय कुछ भी लिख देते तो आप समझ जाते द बर्ड कैचर वॉज कॉट बाय मिनिस्टर मतलब मंत्रियों के द्वारा पकड़ा गया, ठीक है। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, पैसिव है। बी के फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ठीक है। इसके बाद आपको थर्ड फॉर्म दिखेगा तो इज, एम, आर रहेगा तो प्रेजेंट का पैसिव है, वॉज, वेयर रहेगा तो पास्ट का पैसिव है। वॉज कॉट पकड़ा गया, एंड और गिवन वॉज गिवन, ठीक है। यहाँ दो वर्ब को देखिए एंड क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और वहाँ वॉज कॉमन हो गया। द बर्ड कैचर वॉज कॉट पकड़ा गया, और द बर्ड कैचर वॉज गिवन दिया गया, अब पनिशमेंट सजा दी गई, ठीक है। पनिशमेंट यहाँ पर नाउन है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है। द रिवॉर्ड पुरस्कार, दैट वॉज जो था, गिवन दिया, टू द बर्ड कैचर जो पुरस्कार दिया गया था बर्ड कैचर को, पक्षी पकड़ने वाला को, वॉज था, नाउ गिवन नाउ अब, वॉज गिवन दिया गया, किसको दिया गया, टू द बीरबल को दिया गया, यानी कि 50 सिक्कों का जो था वो किसको दे दिया गया, बीरबल को दे दिया गया। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों फ्रेंड्स में से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।